अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का अली यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले पासपोर्ट के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, वो कैसे क्रिएट करते हैं तो जानेंगे। सबसे पहले आपको करना यह है कि आपका मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए और कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको लिखना होगा पासपोर्ट सेवा। ऐसा करने पे आपको ये सारे लिंक आ जाएंगे। ध्यान रखना है कि आपको passportindia.gov.in इस लिंक पे क्लिक करना है। ये लिंक क्लिक करते ही आपको एक नया पेज ओपन होगा जिसमें ये सारी जानकारी होगी। आपको इसे क्लोज कर देना है, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये नया पोर्टल है, पहले दूसरा पोर्टल हुआ करता था, तो ध्यान रखना अब से इसी पोर्टल पे ही अप्लाई वगैरह होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, तो रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको ये सारी जानकारियां देनी होगी। तो जानकारी देने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस वाला सिलेक्ट करना है। CPV दिल्ली सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स वगैरह के लिए है। तो अगर आप आम नागरिक हैं हमारे जैसे, तो आप सिंपल पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे और पासपोर्ट ऑफिस जो आपका होगा नज़दीकी शहर में, जो मेन पासपोर्ट ऑफिस होता है, आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी शहर आपका नज़दीक में पड़ता है, इनमें से आप वो शहर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना पूरा नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, वो सारी चीज़ें देंगे। ध्यान रखना है कि आप कोई भी इनिशियल, जैसे कि कोई डॉक्टर होते हैं, कोई आर्मी में कर्नल होते हैं, मेजर होते हैं, तो वो इनिशियल्स आपको नहीं लिखने। आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है। जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट के टाइम पर आपने जो नाम दिया गया था आपको, वही नाम सिर्फ आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी मेंशन करनी है और फिर लॉगिन एंड पासवर्ड। तो लॉगिन आईडी में आप आसानी के लिए आप इसे ईमेल आईडी को ही अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं, ताकि आपको कुछ अलग सा लॉगिन आईडी बनाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आप नो को सिलेक्ट करें और फिर कुछ यूनिक लॉगिन आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं चेक अवेलेबिलिटी के सहारे। फिर पासवर्ड है। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 14 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड में आपका कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, 0 से लेकर 9 तक में। एक स्मॉल कैरेक्टर का लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल कैरेक्टर या अपर केस होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश और एक्सक्लेमेशन मार्क्स या $, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम सारी डिटेल्स फिल करने के बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जैसे ही आप साइन अप पे एंटर करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे एक OTP जो है जाता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने ईमेल आईडी पे जा करके आपको जो पासपोर्ट सेवा से जो ईमेल आएगी उस पे आपको सिर्फ OTP देखना है और OTP को एंटर करना है। जैसे ही आप OTP एंटर करते हैं, आप कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करते ही आपका जो है साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर PSP अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू द पोर्टल एंड अपडेट मोबाइल नंबर एंड हिन क्वेश्चन एंड आंसर इन मॉडिफाई प्रोफाइल सेक्शन। तो सबसे पहले हम लॉगिन पे चले जाएंगे। लॉगिन पे एंटर करेंगे डिटेल्स को। तो डिटेल जैसा कि आपको बताया हमने, आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको
वापस से लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है, कोई बात नहीं, ये हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू आया हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड या फिर OTP, 2 तरीके से आपको लॉगिन करने का ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। OTP आपके ईमेल आईडी पे ही आएगा, तो ध्यान रखना है। अगर आप OTP चाहते हैं तो OTP से लॉगिन करें। अगर पासवर्ड आपको याद है तो बेटर है कि आप पासवर्ड से ही एंटर कर सकें। ठीक है, आप देख सकते हो OTP के लिए गेट OTP का ऑप्शन आ रहा है, और अगर पासवर्ड पे करते हैं तो पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड से ही लॉगिन करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से जो है पोर्टल जो है ओपन होगा, और जैसा कि ये आपको बताया गया था, आपको प्रोफाइल में जाकर के अपना मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल्स को जो है ठीक करना है। तो मॉडिफाई प्रोफाइल, यहाँ पर ऊपर में आपका ईमेल आईडी लिखेगा, और यहीं पर क्लिक करने पे आपको मॉडिफाई प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम है, आपका ईमेल आईडी है, और हिंट क्वेश्चन आपको एंटर करना है। साथ ही साथ आपको मोबाइल भी एंटर करना है बिना कंट्री कोड के, यानी कि आपको +91 जैसा ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इंडिया से हैं तो जनरली +91 लोग जो है लगाते ही हैं, तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे डिटेल्स जो है एंटर कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने नाम और ईमेल आईडी एंटर कर दिया था। सिर्फ हमारे को हिंट, क्वेश्चन, आंसर एंड मोबाइल नंबर जो है एंटर करना था। एंटर करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी आता है, प्रोफाइल हैज़ बीन मॉडिफाइड सक्सेसफुली। आप ओके पे क्लिक करें ताकि जो है ये नोटिफिकेशन हट सके और ये जो है आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो सके। तो जैसा कि देख सकते हैं आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो गया है, और हिंट आंसर जो है वो भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, आपका अकाउंट जो है अब क्रिएट हो चुका है। अगर आप चेंज पासवर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑप्शन है आपके पास चेंज पासवर्ड का, मॉडिफाई प्रोफाइल के ठीक बगल में आपको वो ऑप्शन दिख जाता है। और कोशिश करेंगे जल्द ही आपको पासपोर्ट अप्लाई कैसे किया जाता है ऑनलाइन, उसकी भी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।